वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यू आर वाचिंग स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद वापस से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली मैं आपको जस्ट इन 20 सेकेंड्स में आपको बता दूं ताकि आप इस वीडियो में लास्ट तक रहें। विल डिस्कस कि ये जो फॉल हो रहा है क्यों हो रहा है और अचानक से आज जो इतनी बड़ी गिरावट वो स्टार्ट हुई यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद क्यों हुई। क्या ऐसे स्टेटमेंट्स आ गए। उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड 23,000 23,000 का लेवल आज हमने तोड़ने की कोशिश की है। ये क्रैश हो क्यों रहा है। लाइव मार्केट में हमने कैसे इसको प्ले करने की कोशिश की, हमने कैसे डील करने की कोशिश की थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वीडियो में। बहुत कुछ चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस से अपार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस से हट के कुछ चीजें होती हैं जो कल भी मैंने वीडियो में अपने डिस्कस किया कि जब अप ट्रेंड में होता है मार्केट तो आप मिट्टी भी लेके जाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। और जब डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट तो आप सोना भी लेके जाएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। आज मैंने एक वॉइस मैसेज भी आप लोगों को भेजा था, जो जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं वो रिलेट कर पाएंगे। उस वॉइस मैसेज में मैंने क्लियर बताया था कि अनसर्टेनिटी तो है, कॉज क्या है, रीजन क्या है, वो नहीं पता। अब देखिए, जब इन्फ्यूजन यही मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता और आरबीआई का जो लिक्विडिटी के लिए इन्फ्यूजन, कैश इन्फ्यूजन हो रहा है, उसको पॉजिटिवली मार्केट लेती। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 1,000+ पॉइंट्स में मिलता। हो सकता है निफ्टी 300-400 पॉइंट की ऊपर की रैली आपको दिखाई देती। बिकॉज वी आर इन द डाउन ट्रेंड, हर चीज को आपकी जो थिंकिंग है ना, आपकी जो माइंड सेट है ना, वो निगेटिव माइंड सेट हो जाती है। इसको कैसे हम समझ सकते हैं। आरबीआई ने इन्फ्यूजन किया, क्या इतना खराब चल रहा है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कि इन्फ्यूजन करना पड़ रहा है। दिस इज द नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप अप ट्रेंड में होते उसको कैसे आप लेते। भाई, आरबीआई का भी इन्फ्यूजन आ गया है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये मार्केट के लिए अच्छा है, बैंक्स के लिए अच्छा है। मार्केट अप ट्रेंड में जब किसी को आप दवा दे रहे हैं तो उसको देखने का दो नजरिया हो सकता है। पहला, दवा दिया जा रहा है वो ठीक होगा। दूसरा, दवा दिया जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा खराब है, तभी तो दवा बढ़ा दी गई है। तो दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी और उस सेंटिमेंट के साथ आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, उस सेंटिमेंट के साथ। और उस एनालिसिस को कैसे आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं इस मार्केट में, दैट इज द मेन थिंग। अब आते हैं अपने, व्हाट आर द रीजंस। रीजन ऑब्वियस है, टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर का मतलब क्या है। इंडिया बोल रहा है मैं इस पे टैरिफ लगाऊंगा, यूएस बोल रहा है मैं उस पे लगाऊंगा, कनाडा बोल रहा है मैं इस पे लगाऊंगा। अल्टीमेटली एंड यूजर को ही तो दिक्कत होने वाली है, हमारे आपको हमको आपको दिक्कत होने वाली है। वो एक प्रॉब्लम है। मार्केट अचानक से, मैंने जब लेवल दिया था कि 23,280 टूटने के बाद एक नया फॉल आएगा, वो मैं अभी शेयर करूंगा स्क्रीन की, क्या हमारा डिस्कशन कितने बजे हुआ था। और वहां से मार्केट 23,000, अप्रॉक्स 23,000 को भी तोड़ देता है। क्या हो गया था ऐसा। यूरोपियन टेरिटरी से ये स्टेटमेंट आई कि हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे भैया। भाई मतलब, या तो ये लोग कुछ गलत नशा कर रहे हैं, उस नशा का मतलब ऑब्वियस सी बात है, नशा ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत नशा है, बहुत अलग नशा है। कि जो उठ के आ रहा है बोल रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। अभी 2 दिन 3 दिन के बाद मोदी जी जाने वाले हैं। अब वो टैरिफ बढ़ा के जाते हैं या टैरिफ घटा के जाते हैं या अपना टैरिफ घटवाएंगे, वो क्या करेंगे वो उस दिन की बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो गलत जा रही हैं। और पूरा कचरा इन्होंने कर कर रखा है पूरा, मतलब ये टैरिफ। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। यूएस ने लगाया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, इंडियन प्रोडक्ट्स में, इंडिया ने लगाया यूएस के प्रोडक्ट्स में। मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन इसको इतना पैनिक, इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है, आई डोंट नो। आई डोंट हैव एनी आइडिया। और मैंने वॉइस मैसेज में भी यही बोला था कि जब तक कॉज आपको पता ना हो
तो ना पैनिक होना है। और एक और चीज, ये जो मार्केट में डाउनफॉल है ना, ये इस तरह का डाउनफॉल आता है, ना आपको घबराने की जरूरत है ना पैनिक होने की जरूरत है। उससे कोई बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाना है। हाँ, जब तक हम इस फेज में हैं, तो इस फेज को जैसे डील करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट्स आपको समझ में आनी चाहिए, सेंटिमेंट्स के साथ आपको एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कैसे अच्छे से करना है, दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग थ्रू माई चैनल। मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मेरी बहुत वाहवाही हो जाए, मेरे ग्रुप में सारे लोग प्रॉफिट में आ जाए बहुत अच्छा खासा और मेरा गुणगान नहीं। मेरा इंटेंशन साफ है कि आपके जेब से पैसा जाना नहीं चाहिए। आप 100 रुपए ही घर लेके जाएं, 200 रुपए ही घर लेके जाएं, लेकिन लेके जाएं। आप 5,000 का प्रॉफिट करके 6,000 का लॉस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हम लोगों को ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, वो टाइम के साथ साथ आ जाएगा। हमने भी बहुत गलतियां की हैं, आप भी कर रहे होंगे, आगे ठीक होगा, बस टच में रहे, है ना। टेलिंग सिंस 7 मंथ्स, 8 मंथ्स कि मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलिए। बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर इन्वेस्टर, इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं ये 26,000 से कह रहा हूं जब निफ्टी 26,000 पे थी। आरवीएनएल जब 600 था, उस समय आपको ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा था वो। जब वो 300 है तो आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है। एक्स स्टॉक जब 1,000 रुपए का था और अपर सर्किट्स लग रहे थे, आपको ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा था। लेकिन अभी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी बिजनेस पे, CNBC 18 पे वो आके अभी बोल रहे हैं कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन अभी और बचा है, अभी और करेक्शंस आएंगी, इट्स ओवर वैल्यूड। जब वो 26,000 पे निफ्टी थी, तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों बाय द डिप चिल्ला रहे थे? वो कहाँ गए वो बाय द डिप वाले? अगर बाय द डिप वाले अभी वो डिप में घुसे हुए हैं, उनके लिए निकलना अभी 2-3 साल बहुत मुश्किल है। तो यू कैन वैलिडेट माई वीडियोस। 8 महीने 9 महीने पहले की वीडियोस को जाके देखें, 2-3 4 वीडियो आप देखेंगे, एक न एक वीडियो में मैं बोलता दिखूंगा कि मार्केट इज ओवर वैल्यूड। निफ्टी का इंट्रेंसिक इन द फर्स्ट वीडियो में, मेरे पहले वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू मैंने 22,000 20,000 का निफ्टी का बताया है, एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन 26 और 25,000। सो वी आर ओवर वैल्यूड। वहां से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो दैट वाज नॉट द परफेक्ट टाइम, और अभी भी नहीं। जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक हम उन पड़ाव पे ना पहुंच जाए, टेक्निकली हमें वो दिखने नहीं लग जाए कि हाँ मार्केट इज नाउ स्टेबल और यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट वापस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक हम नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का डिस्कशन पे आते हैं और तुरंत ही कल के लेवल्स पे जाएंगे। लेवल को रिस्पेक्ट करिएगा, और कल जो लेवल हमने डिस्कस किया था वीडियो में, उसको कैसे मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया, वो मैं वैलिडेट करूंगा। आज लाइव मार्केट में इस वॉलेटिलिटी को, इस डाउनफॉल को कैसे हमने प्ले करने की, डील करने की या ग्रैब करने की कोशिश की, वो डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स कम ऑन आवर चैट, और उस चैट पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आज का हमारा चैट स्टार्ट हो गया है। दिस वाज द वॉइस मैसेज विच आई हैव शेयर्ड ऑन 8:51, 8:29 पे, सॉरी 8:51, 8:51 पे मैंने शेयर किया था। इसमें वही सारी चीजें मैंने कही थी कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी के लिए कैश इन्फ्यूजन आरबीआई को बार बार समय से पहले और बार बार करना पड़ रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी है, कॉज हमें नहीं मालूम, तो कुछ तो गड़बड़ है। यही मैसेज था, आप जाके एक बार वैलिडेट करें। एक लेवल मैंने दे दिया, निफ्टी इफ सस्टेन्स 350 कैन गो फॉर 280 एंड 200 लेवल्स। ये मैसेज है 858 का। तो जैसे ही 350 टूटा, वो आपको एक ट्रेड आपको 280 और 200 के तरफ मिल गया था। बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर लेवल्स थे, 49,900 एंड 50,100। दोनों में से कोई भी लेवल 300 400 पॉइंट्स की तरफ आप जा सकते हो, और बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स दिए हैं वो आपको मालूम है। नाउ कैन लुक टू बाय 23,000 कॉल। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कि यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 150 153 पे टारगेट 180 200, और एसएल 140, 170 80 तक ये गया है। ये टारगेट वन, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 170 सो फार, ट्रेल एसएल टू कॉस्ट। यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते थे, अगर कॉस्ट पे सेल को ट्रेल किया है तो वो आपका कॉस्ट पे गया होगा।
उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, 9:55 पे 23,280 इन निफ्टी एंड 49,500 इन बैंक निफ्टी। टुडे तभी कोई शॉर्ट सेल या पुट में ट्रेड प्लान करिएगा। ये 9:55 का मैसेज है। हम चार्ट पे आएंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। याद रखिए 280 का लेवल और 49,500 का लेवल। 9:55 पे मैंने मैसेज किया। इफ इट इज, देखिए यहाँ पे एक क्वेरी आई थी कि निफ्टी तो टारगेट हमारा क्या होगा, मैंने क्लियरली लिखा, इफ इट इज ब्रेक्स दिस लेवल सस्टेन ऑन 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल बेसिस देन विल टच 23,200 इजिली। सेंसेक्स प्रीमियम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, वो अपडेट्स मैं दे रहा था। निफ्टी 210 आफ्टर ब्रेकिंग आर लेवल, ये 12:52 पे 12:52 पे वो 210 पे उस समय चल रहा था। यू कैन पार्शियली बुक योर प्रॉफिट यहाँ पे, या तो आप पार्शियली बुक कर लीजिए या ट्रेल कर लीजिए अपने एसएल को 245 के लिए, टारगेट फॉर 144। ठीक है। निफ्टी सिम्स अगले ही मिनट में, निफ्टी सिम्स विल फॉल टू 140 एंड देन बाउंस प्रोबेबली बाय टुमारो। लेकिन ये बाउंस नहीं आया, लेकिन 144 तक हमने डाउनफॉल को ग्रैब करने की कोशिश की। अब यहाँ पे बुकआउट होल हियर, उसके बाद फिर कुछ और लेवल्स थे जो मैंने आपको बताया कि 144 देखिए एक्सपेक्टेड था इंट्राडे के लिए, इससे ज्यादा गिरावट होगी दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, दैट वाज नॉट एनालाइज फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कुछ क्वेरीज है। ठीक है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम वैलिडेट करेंगे कि उस मैसेज को कैसे हमें यूज करना था। देखिए सारी चीजें, बहुत लोगों का क्वेरी ये आ जाता है कि आप डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं देता है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, राइट, एंड आई एम ऑल्सो ट्रेडर। अगर ट्रेडिंग छोड़ के मैं रिसर्च में बस आ जाऊं तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बस रिसर्च एनालिस्ट और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट के पल्स को समझ ही नहीं सकते। तो आई एम ऑल्सो ट्रेडर, और मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे जितनी चीज़ें समझ में आती हैं एनालिसिस करने के बाद, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल है मैं आपसे शेयर करता रहूँ। तो कभी कभी वो मुश्किल भी हो जाता है कि मैं लेवल्स दे देता हूँ, इस लेवल को वॉच करते रहिए और इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ग्रैब आउट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प होती होगी। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा अगर हेल्पफुल है वीडियो तो। आते हैं आज का ये हमारा चार्ट। ठीक है। ये हमने कल भी, ये हमारा कल का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आप देख रहे हैं ये कल का हमारा ड्रॉ किया हुआ लेवल है। अगर नीचे की तरफ मैं आऊं तो नीचे हमारा क्या लेवल था, 320, जब तक 320 ना टूटे। और उसके बाद 350 का लेवल मैंने दे भी दिया था सुबह में। इसको टूटने के बाद मार्केट में जो डाउनफॉल आया है, और 280 का भी लेवल मैंने आपको दे दिया कि 280 अगर टूटे तो भी, मतलब लाइव मार्केट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लेवल्स को भी आप रिस्पेक्ट अगर करके गए होते कल के लेवल्स जो हमने डिस्कस किया है, तो भी आपका पैसा आराम से वन साइडेड डायरेक्शनल मूव में बन रहा होता, राइट। और कुछ लोगों ने बनाया भी है, कुछ लोग नहीं बना पाए होंगे, देख रहे होंगे या जो भी है वैलिडेट कर रहे होंगे। 280 टूटने के बाद 954, मतलब लगातार उसके बाद फिर इट हैज मेड अ लो ऑफ यहाँ 23,000, मतलब 22,986। 280 आपका ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट। यहाँ पे इस वाले लेवल पे 280 ब्रेक हुआ और यहाँ से आप देखिए डाउनफॉल किस तरह से स्टार्ट हुआ है। एक बाउंस जो आना था, वो बाउंस की बात मैं ये यहाँ पे कर रहा था, ये वाला बाउंस बहुत कम पॉइंट्स है, लेकिन वहां पे भी 150 से 170 80, मतलब 30 पॉइंट के लिए हम टारगेट कर रहे थे और वो 30 पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है। तो इस तरह का हमारा डिस्कशन आज के लिए था। अच्छा, ये इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं जो लाइव डिस्कशन हमारा लाइव मार्केट में होता रहता है। लेवल्स तो हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे, उस लेवल में कुछ अमेंडमेंट्स या किसी स्टॉक के बारे में मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ अपडेट्स देनी होती हैं, तो वो मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे अभी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ है, व्हाट्सएप पे मैं ऐड नहीं कर रहा। टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है तो आप, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं कल के डिस्कशन पे। कल हमारा सबसे पहला लेवल क्या होगा। सबसे पहला लेवल ध्यान रखिएगा, देखिए लेवल्स तो निकल गए हैं सारे, लेकिन फिर भी 23,100 जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे ना, तब तक बाय करने की हिम्मत तो बिल्कुल मत दिखाइएगा। ठीक है। 100 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर ठीक है, आप वो ऊपर की तरफ
करीब 180 और 250 के आसपास, तो 180 पहला पहला टारगेट लेके चलिए। ठीक है। एंड सेकंड टारगेट इज ऑफ 250। इससे ज्यादा अगर कुछ होती है ऊपर लेवल की तरफ तो लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट भी हमें कब करना है? जब मार्केट 23,040 को तोड़ के और सस्टेन नीचे करने लग जाए, देन यू कैन एंटर इनटू अ शॉर्ट ट्रेड फॉर टुमारो। और आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा इट विल बी 950, राइट। और 950 के बाद द फाइनल टारगेट फॉर टुमारो एज ऑफ नाउ, कल देखेंगे किस तरह से डील करना है हमें, ऑफ 850। तो ये कल के लिए हमारा लेवल है। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। और लेवल्स को, आज हमारे लेवल्स को भी किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया वो भी मैंने आपको वैलिडेट किया। लाइव मार्केट में हमने कैसे डील करने की कोशिश की वो भी हमने वैलिडेट कर दिया है। और बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं। पैनिक मत होइए, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत पेज इस तरह का आता है। जो पहली बार डाउनफॉल डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, हो सकता है आपको हर साल, साल में 2 साल में एक बार ही ऐसा देखने को मिलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं लेवल्स आपको बता दूं, सिंपल लेवल रखिए बैंक निफ्टी के लिए, 49,350 एंड 500। ठीक है। तो 350 और 500 सिंपल रखिए ना, 350 और 500 जिधर भी एक बार क्रॉस करे बैंक निफ्टी, 300 to 400 पॉइंट्स का आप टारगेट कर सकते हैं। आज भी कल भी मैंने आपको बताया था कि लेवल उस हिसाब से आप देखें, 300 400 पॉइंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो शेयर करिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कल से डायरेक्ट कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आप लेवल्स आपको देखने की जरूरत ना पड़े। बाकी लेवल्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट करिए और ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए इस तरह के मार्केट में। एंड होपफुली टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद, और मिलते हैं वापस से कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक यू सो मच।